चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले, बैंक निफ्टी के पुट का पोजीशन बना लेते हैं। तो मैंने एंट्री ले ली है और स्टॉप लॉस भी छोटा रहने वाला है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। यहीं पर स्टॉप लॉस आएगा 80-90 पॉइंट का, समथिंग समथिंग है ना। और टारगेट की हम बात करें तो टारगेट भी हम 150 पॉइंट समथिंग तो रखने ही वाले, इतना तो मोमेंटम में हमको मिलना ही चाहिए, ठीक है। और इस ट्रेड का लॉजिक की बात हम करेंगे, कम से कम हमको 50% टारगेट मिलने दो। मैं आपको इसका रियल और अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा फालतू लॉजिक नहीं होगा जिससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर जो भी लॉजिक बताया जाएगा बहुत अच्छा रियलिस्टिक और सीखने वाला लॉजिक बताया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, यहाँ तक मार्केट को फिलहाल आने देते मोमेंटम में। देन मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल देख सकते हो दोस्तों, मैंने जैसे ही बोला था आप लोग को 50% मार्केट हमको टारगेट देगा यार। मैं आपको इसका सही लॉजिक और अच्छा लॉजिक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मार्केट ने 50% मुझे टारगेट भी दे दिए। मैंने बोला था यहाँ तक कंटिन्यू यहीं से टारगेट देना चाहिए, यहाँ से बाइंग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। देखो जैसे ही मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने आएगा इस मार्केट ने तो कैसा कैंडल बना दिया। तो कोई दिक्कत नहीं गई, मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। मैं आपको प्रीवियस डे वाला समझाता हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे में क्या है, यहीं से क्या ही बाइंग गई थी मोमेंटम में। अगर यहाँ पर ऑपरेटर बैठा होता तो ये वाला मोमेंटम ऑपरेटर आने ही नहीं देता। और आने देता भी तो जब मार्केट में फॉलिंग आया था ना ये वाला, तो यहीं से कंटिन्यू वहां पर आते ही यहाँ से बाइंग शो कर देता। लेकिन इसने डायरेक्टली बाइंग कोई भी शो नहीं किया। इसने क्या किया, थोड़ा सा टाइम पास करने भी लग गया था। तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा है पावरफुल नहीं है, और यहाँ पर ऑपरेटर हो भी नहीं सकता, चांस कम है, और होगा भी तो पावरफुल नहीं है। सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन आने के चांसेस क्या बहुत हाई है। क्यों हाई है, ये तो प्रीवियस डे बाइंग का जोन है, और यहाँ पर भी बायर्स एक्टिवेट होंगे जिनका स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी हमको डाउनसाइड मिल जाएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और जो लोग यहाँ पर सेलिंग में किसी ने सेलिंग किया भी होगा तो इस पुल बैक में छोटा मोटा और डर के निकल गए होंगे, सपोर्ट को देखकर वो लोग निकल गए होंगे, ठीक है। और मार्केट का ज़्यादा बाइंग शो कर देता तो थोड़ा लेट होता गिरने में, या तो टाइम पास करके सेकंड फेज में भी गिर सकता था। सिंपल लॉजिक यही बचता। अभी मार्केट के पास क्या है, क्लियरली डाउन साइड है। अगर ये ब्रेकडाउन भी करता है तो सेलर्स तो यहाँ पास आएंगे, लेकिन ब्रेकडाउन एक अच्छा खासा हो सकता है। तो सिंपल लॉजिक यही रहने वाला है कि अपसाइड ज़्यादा लिक्विडिटी है नहीं, है तो बहुत ऊपर लिक्विडिटी मिलेगा। और डाउन साइड तो हमको पास पास में लिक्विडिटी मिल जाने वाली है। इसी सिंपल लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनाया है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं रखा है जिससे हमको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। और टारगेट भी ठीक ठाक हमने रखा हुआ है। अगर मार्केट मोमेंटम भी देता है तो प्रीमियम कुछ खास एकदम स्पीड में बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत डाउनसाइड मिलने वाली है। तो बस ट्रेड का लॉजिक बड़ा सिंपल था, आप लोग समझ चुके होंगे। देखो जिस प्रकार से बैंक निफ्टी कैंडल बना रहा है, एक डाउन साइड का मोमेंटम डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आप लोग देख लेना, मैं ट्रेड आने से पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वेट करते गए इस टारगेट के लिए, देखते कितना टाइम में हमको टारगेट मिलता है। कम से कम इसका ब्रेकडाउन करके एक अच्छा रेट कैंडल तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो वेट करते गए देखते क्या होता है हमारे साथ। देख सकते हो दोस्तों, मैंने जैसे ही बोला था यहाँ पर ब्रेकडाउन में एक बड़ा रेट कैंडल आना चाहिए, और देखो इस कैंडल के बाद ही इतना बड़ा रेट कैंडल आ रहा है। तो इसे बोलते हैं इस सही लॉजिक और सही अगर आप डायरेक्शन में काम करते हो, आप सही चीज़ें सीखते हो ना, तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इतना अच्छा रेट कैंडल बनाया था कि इसने रिजेक्शन ले लिया। तो इसमें कुछ ही नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा वेट करेंगे, कम से कम इस लेवल का ब्रेकडाउन होने देते, देन बुक करने का सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होता है ना तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने पहले हमको अच्छा अच्छा स्पाइक दिखा रखा है। और यहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं ना, इनको निकालने के बाद ही शायद गिर सकता है, या तो कुछ वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। देख सकते हो दोस्तों, मैंने बोला था यहाँ ब्रेकडाउन आएगा। अब हम लोग यहाँ पर बुक करने की सोच सकते हैं। कम से कम 70 से 80% जो क्वांटिटी होती है हमारी, हम लोग यहाँ पर बुक करने की सोच सकते हैं। बाकी मार्केट यहाँ से गिरेगा ही, कम से कम ब्रेकडाउन अच्छा खासा आ सकता है। फिर हम लोग यहाँ पर 70% 80% क्वांटिटी बुक कर चुके हैं, और 20% को हम ट्रेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो अपना जो स्टॉप लॉस रहने वाला है थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस अब नहीं ले सकते अपन लोग, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो वापस से मैंने यहाँ पर 20 क्वांटिटी जो बचा है ना, उसको मैंने होल्ड किया हुआ है अभी तक। बाकी अगर इसका हाई ब्रेकआउट निकालेगा इस रीच कैंडल का ना, तो मैं यहाँ पर अपना जो क्वांटिटी 20% मैंने बचा रखा है वो भी इसके ब्रेकआउट में मैं यहाँ पर निकाल दूंगा। वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। चलिए दोस्तों, तो वापस से मैंने यहाँ पर जो 20% क्वांटिटी बची तो मैंने निकाल दिया है, कोई बात नहीं। इसमें तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, थोड़ा बहुत वो है, बाकी हम लोग प्रॉफिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो इतना अच्छा शानदार मोमेंटम दिया था, कोई बात नहीं। अब देखो मार्केट रिवर्स कर रहा है तो इसको करने देते हैं। आज का अपना डे कंप्लीट हो चुका है, फाइनली हम लोग ग्रीन में ही है। तो डेली प्रॉफिट का जो चैलेंज अभी चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले दिन लाइव वीडियो के साथ। तो टाटा बाय बाय।